नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करंट खबर में। मैं हूं आपके साथ अर्चना। राजधानी रांची में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में बच्चों की जो तबीयत है वो बिगड़ जाती है और पेरेंट्स काफ़ी इसको लेके चिंतित भी हो जाते हैं। तो कैसे इस वेदर में, इस बरसात के मौसम में पेरेंट्स खुद का बचाव करें या अपने बच्चों का बचाव करेंगे, तो इन्हीं सब सिलसिलों के बारे में जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं राजधानी रांची के बरियातू स्थित बालपन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में, जहाँ हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार से। तो चलिए हम जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड नियोनेटोलॉजिस्ट और साथ ही डायरेक्टर बालपन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। सर, जैसे कि राजधानी रांची में बारिश के मौसम में दस्तक दे दी है, तो ऐसे में बच्चे काफ़ी बीमार पड़ते हैं और कई बच्चों की कई ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसे में माएँ अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखें, क्या कुछ करें उनके हेल्थ के लिए? जैसे बारिश का सीज़न आता है तो 3 तरह की बीमारियां मौसम में जो परिवर्तन है उसके वजह से देखी जाती हैं। पहली जो है प्रदूषित पानी जल के वजह से, मतलब वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं। इसके अलावा जो है कुछ वायरल डिजीज़ेज़ होती है जो इस सीज़न में देखी जाती है। और तीसरा जो प्रकार है वो है मॉस्किटो वगैरह के बढ़ने से वेक्टर जनित कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं बरसात के सीज़न में। वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ के अंदर जैसे टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस ए है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको कि पेट खराब होना है। तो ये 3 तरह की बीमारियां जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ की श्रेणी में आती हैं और ये तीनों ही बीमारी जो है, तीनों तरह की बीमारी खतरनाक रूप ले सकती हैं और इससे जान को भी खतरा हो सकता है। साथ ही जो वायरल डिजीज़ेज़ है जो इस समय देखी जा रही है रांची के अंदर, उसमें हैंड फुट माउथ डिजीज़ है, प्लस जो वायरल यूआरटीआई है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, और जो मॉस्किटो से होने वाली जैसे मलेरिया है और दूसरे तरह की बीमारियां होती हैं। मॉस्किटो से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वेक्टर जनित ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब सवाल है बचाव कैसे किया जाए। तो जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं तो उनसे बचने के लिए आप जो है जल और जो खान पान है उसकी शुद्धता को बरकरार रखें। किस तरह से? पानी उबाल के पिएं। पानी का जो आपका साधन है वो साफ़ सुथरा हो, साफ़ जगह से लें, उसको सही तरीके से रखें, उसके अंदर हाथ नहीं डालें, और अगर हो सके तो उबाल के पानी को अच्छे तरह से उबाल के और ठंडा करके रखें। जो भोजन है वो ताज़ा भोजन करें और हल्का भोजन करें। जब हम बाहर की चीज़ें खाते हैं जहाँ की साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता तो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ बढ़ जाती हैं। जो वायरल डिजीज़ेज़ हैं मोस्टली उनसे बचने के लिए आपको ओवर क्राउडिंग से बचना होगा। जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर ना जाएं। साथ ही अपने इम्यूनिटी का जो ध्यान रखें, अगर फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन रखें। जैसे बच्चों को हम आमतौर पे मना करते हैं कि बेटा बाहर मत खेलो, तो ये चीज़ नहीं है। बच्चे का फिज़िकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, पर बच्चे को बैलेंस डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी और मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ से बचाने के लिए आपको बच्चे को जो है फुल स्लीव्स कपड़े पहनाने चाहिए। और रात में जब बच्चा आपका सोता है तो मच्छरदानी वगैरह लगाएं। मॉस्किटो रिपेलेंट जो आते हैं बहुत तरह के, उनका आप यूज़ करें। तो इस तरह से आप बचा सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको माएँ अपना दूध पिलाएं। अगर आप बॉटल फीडिंग कराते हैं या ऊपर के सोर्स से मिल्क देते हैं तो उससे भी बच्चे के अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस और दूसरी जो समस्याएं होने के चांसेस हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया, ये तो बारिश के मौसम की बात कर ले हम, अगर जैसे कि लगातार राजधानी रांची में या पूरे देश की अगर हम बात कर ले तो कोरोना वायरस लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में अब कितनी प्रिकॉशंस, क्या प्रोटोकॉल्स के नियम अब लोगों को फॉलो करनी चाहिए? जो पहले प्रिकॉशंस ले रहे थे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र है और ओवर क्राउडिंग से बचना है, हेल्दी डाइट है, यही चीज़ें आज भी है जो हमें वैसे भी ज़रूरी नहीं कि कोरोना के लिए जो बातें मैंने बताई उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं
तो उसी तरह से आप कोरोना का बचाव कर सकते हैं। और हम मान के चले आज नहीं, आने वाले समय में भी, कि कोरोना नहीं बल्कि इससे मिलते जुलते बहुत सारे वायरसेस हैं जो आम तौर पे खतरनाक है, जिनके बारे में हम उतने सजग नहीं हैं। कोरोना के आने के बाद से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, मास्क, सैनिटाइज़र एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इसको आप अगर अपना सकें तो सालों भर अपनाएं।